प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाला, रक्षा, हिफाजत किया और परमेश्वर हम सबको अपनी अनुग्रह, अपनी दया में रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं परमेश्वर के पवित्र वचन से आपसे बात करूंगा कि एक विश्वासी का सच्चा निश्चय क्या है। एक अच्छा विश्वासी एक सच्चा विश्वासी का निश्चय क्या है। हालेलुया। और वो अपने जीवन में क्या निश्चय रखना है। हम अगर परमेश्वर के पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा आज निश्चय क्या है और हम क्या परमेश्वर की उपस्थिति में निश्चय कर करके चल रहे हैं। इस बातें में हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे कि एक सच्चा विश्वासी, पवित्र जन, एक अच्छे विश्वासी का निश्चय क्या है। तो आप परमेश्वर के पवित्र वचन से मेरे साथ निकालें यूहन्ना और उसका 13 अध्याय और 17 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। 13 और उसका 17 वचन। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ये बातें जानते हो और अगर इन पर चलो तो तुम धन्य हो। आज मैं कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के पवित्र वचन से। सच्चे विश्वासी का निश्चय क्या होना चाहिए, सच्चे विश्वासी का निश्चय क्या होना चाहिए। आज हमारा निश्चय क्या है, आज हमारा परमेश्वर पे क्या निश्चय लेकर के हम चल रहे हैं, क्या निश्चय है हमारा। और आज मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ये बातें जानते हो, तुम इसको जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। और मैं आपको जो परमेश्वर के पवित्र वचन आप जो जानते हैं उसी वचन में से मैं कुछ बातें लेकर के हालेलुया बात करूंगा। और अगर हम इसमें चलते हैं प्रभु के लोगों, तो हम धन्य लोग हो जाएंगे। हालेलुया। सच्चे विश्वासी का कुछ न कुछ निश्चय हमारे जीवन में, और वो निश्चय क्या है आज हम देखेंगे। पहला निश्चय आज हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं। हम अगर परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें ये निश्चय रखना है कि आज अगर मैं इस दुनिया को छोड़ भी दूं, मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊं, तो मैं परमेश्वर के पवित्र राज्य में क्या हो जाऊंगा, प्रवेश करूंगा। मैं मृत्यु से पार होकर अनंत मृत्यु से पार होकर के परमेश्वर के अनंत जीवन में मैं क्या कर जाऊंगा, प्रवेश करूंगा। ये मेरा निश्चय होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु से पार होकर के, हम मृत्यु से पार होकर के जो परमेश्वर में मरते हैं उनके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो मरते नहीं है, वो सो जाते हैं, ताकि परमेश्वर के दिन, प्रभु के आगमन के दिन वो क्या हो किया जाए, उठाया जाए, जगाया जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है वो सो जाते हैं। हम मृत्यु में नहीं जाते परंतु हम सो जाते हैं। और उसके बाद में हम जो है एक दूसरी मृत्यु, जो आत्मिक मृत्यु है, उस मृत्यु में हम नहीं जाते परंतु उस मृत्यु से हम बचकर परमेश्वर के पवित्र जो है राज्य में, स्वर्ग राज्य में क्या होते हैं, हम प्रवेश करते हैं। अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो ये निश्चय जरूर रखें कि मैं आज अगर इस दुनिया को छोड़ता हूं तो मैं निश्चय परमेश्वर के राज्य में पहुंचूंगा। परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के साथ क्या करूंगा, राज करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में राज करूंगा। पहला यूहन्ना 3 का 14 वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच और प्रभु का वचन कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर गलत पढ़ रहे थे हम, और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 का और उसका 14 वचन। पहला यूहन्ना 3 का 14 वचन देखिए, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हम जानते हैं। क्या ये मेरा निश्चय है? क्या मैं ये निश्चय जानता हूँ कि मैं मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में पहुंच चुका हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर के कहाँ पहुंच गए हैं, जीवन में पहुंच गए। ये निश्चय रखें कि हम जीवन में पहुंचे हुए लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। अगर एक सच्चा विश्वासी है और हमारा अटूट विश्वास है परमेश्वर पर, तो मेरा ये निश्चय है, मेरा ये विश्वास है और मेरा ये अटूट निश्चय विश्वास है कि मैं जब भी इस दुनिया को छोड़ूं, आज 10 साल 20 साल बाद कभी भी मैं इस दुनिया को छोड़ूं, तो मैं मृत्यु से पार होकर परमेश्वर के अनंत जीवन में क्या करूंगा, प्रवेश करूंगा, जीवन में पहुंचेंगे। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन से के अनुसार अपने भाई बंधुओं से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि
अगर हम विश्वासी हैं और हम प्रेम नहीं रखते हैं तो हम अभी भी मृत्यु के दशा में हैं और हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। तो हमें आज निश्चय अगर अच्छा विश्वासी बनना है और निश्चय इस बात को धारण करना है कि मैं एक सच्चा विश्वासी हूँ और सच्चाई से परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जीवन को जीऊंगा और पवित्र परमेश्वर के हालेलुया राज्य में मैं प्रवेश करूंगा। मैं मृत्यु से पार होकर के परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा। ये निश्चय रखना है हमें अपने जीवन में, ये निश्चय मुझे रखना है। ये मेरा निश्चय है कि मैं जब भी इस दुनिया को छोड़ूंगा मैं परमेश्वर के पवित्र राज्य में जाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र राज्य में। अब हम आगे पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5:24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, और प्रभु का वचन कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे वचन को सुन रहा है वो अगर मेरे भेजने वाले परमेश्वर पर, मेरे पिता पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके भेजने वाले पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा अनंत जीवन है। हालेलुया, हम अवश्य निरंतर जो है अनंत जीवन को पाएंगे। ये निश्चय रखिए। हालेलुया, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में ये निश्चय होना बहुत जरूरी है कि मैं हालेलुया मृत्यु से पार होकर के एक अनंत जीवन में पहुंच चुका हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि अगर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो तो अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, अनंत जीवन तुम्हारा है। आगे पढ़ो। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। और प्रभु का वचन कहता है उस पे दंड से दूसरी मृत्यु नहीं आने की, उसके नरक की भी मृत्यु नहीं आएगी, उसे दूसरी मृत्यु नहीं आएगी, उसे दंड की मृत्यु नहीं है। उसके पाप और उसके श्रापों की सारी दंड की जो मृत्यु है उसे छोड़ करके चली गई है। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने अपने जीवन में अनंत जो है अनंत जीवन को हमने प्राप्त कर लिया है और हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। हम जीते जी अपने जीते जी मृत्यु से पार होना है। हम अभी इस संसार में रहते हुए भी हम जिंदा तो चलते हैं लेकिन हम मृत्यु के अधीनता में रहते हैं। कभी भी हम जीवन को छोड़ेंगे तो हम मृत्यु के अंधलोक के कुएं में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसके पिता यहोवा परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। हम परमेश्वर के पर भरोसा करना है, पुत्र यीशु मसीह पर, पवित्र आत्मा पर भरोसा विश्वास करना है तो हम निश्चय हालेलुया मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में जाएंगे। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को जीना है और हम मृत्यु से पार होकर के पहुंचेंगे। दूसरी बातें मैं आपको बताऊंगा, हम उसमें हैं। हमारा ये निश्चय होना चाहिए कि हम उसमें हैं, उसमें हैं और हम उसमें क्या, वो हम में भी क्या रहता है, बना रहता है। हम उसमें हैं, ये बात का हमें क्या रखना है, निश्चय रखना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 5 वचन। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। प्रभु का वचन कहता है इससे हम जान जाते हैं कि वो उसमें है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उसके वचन पर चले। सुनिए, हम अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, एक सच्चा विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी का जीवन में ये निश्चय होना है। अब हम अगर परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और सचमुच हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और तो इससे बाइबल में लिखा है कि सिद्ध हो गया। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में इस बात का निश्चय रखें कि हम उसमें हैं। हालेलुया, हम उसमें हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और 7 वचन पढ़ेंगे बेटा। अब वह जान गए हैं हाँ कि जो कुछ तूने मुझे दिया है हाँ वह सब तेरी ओर से है। गलत पढ़ रहे थे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो, और प्रभु का वचन कहता है बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे, और प्रभु का वचन कहता है मेरा जो वचन है वो तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारे लिए क्या है, हो जाएगा। हालेलुया, जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगो, प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप ये बात का निश्चय रखें कि हम प्रभु में हैं। निश्चय हम प्रभु में हैं और प्रभु हम में है। हालेलुया, हम प्रभु में हैं और प्रभु
हम में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। कलीसिया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, हमारे अंदर चलती और फिरती है। परमेश्वर पे हम बसे, हालेलुया, बने हुए हैं और परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया, हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर हम में है। और ये निश्चय रखें कि हम प्रभु में हैं। हालेलुया, उसमें हम हैं। हालेलुया, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं। ये निश्चय रखना है अपने जीवन में। कई बार शैतान हमारे जीवन को गुमराह करेगा, शैतान हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इस जीवन को में निश्चय रखें कि मैं सच्चा विश्वासी हूँ, मैं प्रभु में हूँ और शैतान मेरे जीवन में तेरा कोई जोर नहीं है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चला जा। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें छोड़ करके क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये निश्चय रखें कि हम प्रभु में हैं और हम प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं। तो तीसरा निश्चय हमें ये रखना है, वह हमारी सुनता है। जैसे अभी हमने कहा कि अगर तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगो तुम्हें क्या करेगा, दे देगा। हालेलुया, जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, बाइबल में लिखा है। अगर हम हालेलुया ये निश्चय रखते हैं कि परमेश्वर मेरी सुनता है, कि कोई भी दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी और परमेश्वर हमारी हर एक दुआओं का हमें ये निश्चय रखना है कि परमेश्वर है और परमेश्वर मुझ में है, मैं परमेश्वर में हूँ और जो कुछ मैं मांगता हूँ परमेश्वर मुझे देता है और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो उत्तर देता है। ये निश्चय हमें रखना है। हालेलुया, ये निश्चय सुनता है। निकालेंगे 1 यूहन्ना 5:15 पढ़ेंगे। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम ओके, पढ़ेंगे। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है उससे क्या किया, हमने पाया है। हालेलुया, जो कुछ हमने परमेश्वर से मांगा है, हालेलुया, हमने पाया है। परमेश्वर का वचन कहता है ये निश्चय रखें कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगते हैं वो परमेश्वर आपको देता है। ये निश्चय एक सच्चे विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। कई बार मैं विश्वासियों को देखता हूँ और वो लोग मुझे उत्तर देते हैं, क्या करें पास्टर जी, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। हम दुआएं तो बहुत करते हैं, प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, पता नहीं क्या बात है, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। क्यों सुनी जाए उनकी प्रार्थनाएं? क्योंकि उनके जीवन में ये निश्चय ही नहीं है कि परमेश्वर है और मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर मुझ में है और जो कुछ मैं मांगता हूँ वो मुझसे परमेश्वर क्या करता है, दे देता है। और वो विश्वास नहीं करते, वो निश्चय नहीं इस बात का करते कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो निश्चय नहीं है। पहले उनके मन में डाउट हो जाता, पहले उनके मन में प्रार्थना करने से पहले उनके मन में ये बात आएगी, चलो देखते हैं परमेश्वर सुन लेगा तो क्या पता सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो पहले उनके मन में क्या पता सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पहले ही डाउट आ गया। हमें इस डाउट को दूर करना है और इस बात का निश्चय अपने जीवन में, मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है और जो कुछ मैं मांगता हूँ वो मुझे दे देता है। हालेलुया, हम इस बात का अगर निश्चय रखेंगे तो परमेश्वर से हम जो कुछ भी मांगेंगे, जो भी हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सुनकर हमें उत्तर दे देगा। आमीन, हालेलुया। हमें निश्चय करना है परमेश्वर है और वो मेरी सुनता है, परमेश्वर है और वो सुनता है। ये निश्चय रखें, अपने जीवन में रखें और वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। ये निश्चय रखें। चौथी बात हम सुनेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो परमेश्वर का पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, एक सच्चे विश्वासी का यह निश्चय होता है कि कुछ भी उसके जीवन में चाहे होती रहे, वो एक निश्चय रखता है कि सारी बातें मेरे लिए क्या करेंगी, भलाई को उत्पन्न करेंगी, सारी बातें मेरे लिए भलाइयों को लेकर के आएगी। अगर उसके जीवन में कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो भी गड़बड़ मतलब कि उसके जीवन में अगर कुछ ऐसी बातें आ जाएं जो उसके लिए उचित नहीं है और वो अपने जीवन में निराशा में चला जाए, तो ये ध्यान रखिए कि आने वाले समय में वही बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। एक छोटी सी कहानी मुझे, तो हम इस कहानी में क्या देखते हैं कि इस नगर में परमेश्वर ने आज आवाज लगाई कि जो कोई आए और मैं उन सबको क्या करूंगा, गिफ्ट दूंगा। परमेश्वर ने बोला मैं क्या करूंगा, गिफ्ट दूंगा। सारे विश्वासी जनों, सारे लोग आ गए कि परमेश्वर आज हमारा प्रभु हमें क्या करेगा, गिफ्ट देगा। और उसी भीड़ में एक छोटी बच्ची भी आई और छोटी बच्ची ने जो है उसने भी लाइन लगाया और एक बड़ी लाइन को देख करके वो सोची, ओहो तो बहुत लेट हो जाऊंगी, पता नहीं मेरा नंबर आते आते तक मुझे गिफ्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो परमेश्वर सबको जो उनको चाहिए था सब उनको दे रहे थे। और प्रभु जो है सबको गिफ्ट देते जा रहे थे। वो छोटी बच्ची का भी नंबर आया, प्रभु ने उसको भी गिफ्ट दिया। एक सुंदर सा जो है प्रभु ने उस बेटी को सेब दिया कि बेटा तू इस सेब को खाना। और जब वो सेब को लेकर के जा रही थी तो वो सेब क्या होता है, एप्पल जो है वो कीचड़ में गिर जाता है। और जब कीचड़ में गिरता है तो वो बड़ी दुखी हो जाती है। वो बहुत बड़ी लाइन में लगकर मैंने इस सेब को पाया प्रभु से, और वो भी क्या हो गया, मेरा कीचड़ में गिर गया। फिर वो क्या होती है, फिर अपने जो है लाइन में जा कर के लगती है, और लाइन में लगी रहती है, सोचती है मेरा नंबर आते आते तक पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, कहीं ख़त्म ना हो जाए। उसके जीवन में ये बातें थी। लेकिन नंबर उसका आया और प्रभु ने एक सुंदर सा उसको बढ़िया सा क्या किया, सेब प्रभु ने उसको दिया। हालेलुया, एक बढ़िया सुंदर सा सेब प्रभु ने दिया। और वो बेटी जो है मुस्कुराई, खुशी हो गई। प्रभु ने उसे बोला बेटा तुम्हें पता है तुम्हारा सेब क्यों गिरा? उसने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। प्रभु ने बोला बेटा जब तुम सेब लेकर के जा रही थी तो वो सेब अंदर से खराब था, अच्छा नहीं था वो तुम्हारे लिए, तो मैंने ही उसे तुम्हारे हाथ से क्या किया, गिरा दिया कीचड़ में। और फिर मैं तुम्हें जो है लाइन में लगाया। लाइन में इसलिए लगाया कि अच्छे सेब आने अभी बाकी थे। अच्छे सेब जो थे वो क्या थे कि पेड़ में अभी लगे हुए थे, उनको पकने में और आने में थोड़ा देर था। इसीलिए जब तक सबका लाइन में जो है नंबर आता तब तक वो अच्छे फल भी पेड़ से लाए गए। और तुम्हें एक अच्छा और सुंदर और ताज़ा फल मैं दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। और वो लेकर के खुशी खुशी प्रभु से चली जाती है। कलीसिया, कई बार हमारे जीवन में जब अच्छा नहीं हमें मिलता तो हम निराश होते हैं। हो सकता है बेटी भी निराश हुई होगी, लेकिन इसमें भी उसके लिए एक भलाई उत्पन्न थी। उसमें ये भलाई ये थी कि वो फल जो था वो अंदर से खराब था, वो उसके लायक नहीं था। और वो लाइन में लगी रही, उसमें भी एक भलाई थी। और भलाई ये थी कि उसके लिए एक अच्छा ताजा और जो है फल अभी आना उसके लिए बाकी था। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, और हमारे जीवन में जो कुछ होता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जैसे हम छोटी बच्ची के जीवन से देखते हैं कि वो उसके हाथ से जो है फल गिर जाता है, और वो उसके लिए भलाई था क्योंकि उसे अच्छा फल मिलना था। और लाइन में लगी रही, वो भी उसके लिए भलाई था क्योंकि उसके लिए एक ताजा फल चाहिए था। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर सारी बातें मिलकर भलाइयों को उत्पन्न करती है। कई बार हम इस बात में सोचते हैं कि यह आशीष पाने में मुझे देर क्यों हो रही है, लेकिन उस बातों में भी, हमारी विनती प्रार्थनाओं में भी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, हालेलुया, अगर उसमें लेट है और उसमें परमेश्वर कुछ दे रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ भलाइयाँ है। परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र वचन से हम देखें, परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 8 और 28 वचन कि परमेश्वर से, हालेलुया, पढ़ेंगे बेटा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो निश्चय हमें इस बात को जाने कि हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो सब बातें एक दिन भलाई को लेकर के आएंगे। आप बस परमेश्वर पे बने रहें, परमेश्वर पे आश्रित रहें, परमेश्वर सारी बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को करेगा। हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि पांचवी बात, हमें यह निश्चय करना है कि यह अंतिम दिन है। हमें यह निश्चय करना है कि यह अंतिम दिन है। अगर सच्चे विश्वासी हैं तो ये निश्चय रखो कि हम इस संसार में रह रहे हैं और ये अंतिम समय चल रहा है इस पृथ्वी का। और जिस हिसाब से हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं कि अंतिम दिनों में महामारियां आएंगी और भूकंप होंगे, और ये महामारी कोरोना वायरस दुनिया में घूम रहा है और ये जो है फैल रहा है पूरी रीति से, और ये महामारी का कोई जो है सीमा नहीं है, असीमित रीति से हर देशों में पहुँच कर अनगिनत
अनगिनत लोगों को मार रही है, और उसके बाद और देश पे देश और राज्य पे राज्य की चढ़ाइयाँ और परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देख रहे हैं कि ये सब घटनाएं होने को तैयार हैं। और परमेश्वर के पवित्र वचन से हम बहुत सारी बातों को, चिन्हों को देख रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं। ये निश्चय रखो कि ये अंतिम दिन है, और ये अंतिम दिन जो है हमें परमेश्वर पे अच्छे विश्वासियों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय रखना है कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। और अंतिम दिनों में हम इस संसार में फंस कर न रह जाएं, हम इस संसार की लोभ और लालच में, यहाँ की बातों में फंस कर न रह जाएं, पर हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर पे भरोसा रख के परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जीवन को जिएं। पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना और उसका 2:28 वचन। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि पांचवी बात, हमें ये निश्चय रखना है कि हम, यह अंतिम दिन है और हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अंतिम दिनों में चल रहे हो तो हियाव रखो, हालेलुया, हियाव रखो। परमेश्वर का वचन कहता है हिम्मत रखो कि उसके आने के समय में लज्जित न हो जाओ। मतलब हमें हियाव धर करके और पूरी रीति से विश्वास में अपने जीवन को जीना है, हिम्मत धर के परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जीवन को जीना है। और जब हम हिम्मत रख करके और परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जो है जिएंगे, ये निश्चय रखकर कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं, हम संसार की लोभ और संसारिक के बातों में फंसना नहीं है, हमें संसार की और दुनियादारी की बातों में फंसना नहीं है, हमें गुनाहों में नहीं जाना, परंतु अंतिम दिनों में हम पवित्र जीवन जी करके प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयारी का जीवन हमें जीना है, हालेलुया। अगर हम अच्छे विश्वासी हैं तो हमारे जीवन में ये निश्चय रखना है कि ये अंतिम दिन है, और इन अंतिम दिनों में हमें आत्मा में पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी में रहना है, हालेलुया। कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें उसके सामने लज्जित होना ना पड़े। कहीं, हालेलुया, लज्जित का मतलब प्रभु जी अगर बोले कि तू तो तैयार नहीं था, तू अपने जीवन में इन बातों और गलतियों में फंसा रहा, हमें लज्जित होना ना पड़े। हमें परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय रखना अपने जीवन में, और इस बात को लेकर के चलना कि तुम अंतिम दिनों में चल रहे हो, ताकि तुम्हारा जीवन पवित्र और परमेश्वर की उपस्थिति में निर्दोष बना रहे, और जब वो आए तो हमें लज्जित होना ना पड़े। और बात लास्ट में बताऊंगा आपको, छठी बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हमें यह निश्चय रखना है कि हमारा इस पृथ्वी का घर गिराया जाएगा, हमारा ये पृथ्वी का घर गिराया जाएगा। हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं, और जब, हालेलुया, हमारा जो ये घर है पृथ्वी का, ये क्या हो जाएगा, अंतिम दिनों में गिराया जाएगा। और ये हमें निश्चय रखना है। पहला कुरिन्थियों और उसका 5 और 1 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 और 1 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, सरीखा घर गिराया जाएगा, और हम ये जानते हैं कि जब हमारे पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हालेलुया। हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं कलीसिया, और हमें हमारा जो इस पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि गिरा दिया जाएगा, हालेलुया। इस बात का निश्चय रखें। और ये पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर, ये मिट्टी से बना हुआ घर, ये क्या हो जाएगा, गिराया जाएगा, हालेलुया। अंतिम दिनों में ये घर गिरा दिया जाएगा। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है चिर स्थायी घर। परमेश्वर हमें चिर स्थायी घर देगा, हालेलुया। हाथों से बना हुआ घर नहीं, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में चिर स्थायी घर में हम क्या जाएंगे, प्रवेश करेंगे। तो हमें इस बात का निश्चय रखना है कि हमारा इस पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर क्या हो जाएगा, गिराया जाएगा। हमारे इस पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर, हमारे घर की घरें गिराई जाएंगी। ये जमीन, ये मिट्टी से बना शरीर भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गिराया जाएगा। और ये जो आत्मा है, एक नए शरीर को, एक नए मनुष्यत्व को पहन करके प्रभु यीशु मसीह के साथ हम क्या करेंगे, राज करेंगे। तो ये याद रखें, हमारे ये शरीर का डेरा सरीखा घर और हमारे मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ डेरा सरीखे का घर, ये सब क्या हो जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, और हम परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया, चिर स्थायी घर में प्रवेश करेंगे। जिस बात का हमें ध्यान रखना है, निश्चय रखना है, हम अच्छे और सच्चे विश्वासी बने, और ये निश्चय रखें कि मेरा इस शरीर का डेरा शरीर का घर
गिराया जाएगा और मैं परमेश्वर के राज में चिरस्थायी घर में प्रवेश करूंगा। लास्ट बातें हम देखेंगे, हम उसके समान होंगे। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है कि हम उसके समान क्या हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताया कि हमारा इस पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा और हम ये शरीर जो हमारा परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, ये शरीर भी क्या हो जाएगा, गिरा दिया जाएगा। मिट्टी से बना हुआ शरीर ये गिरा दिया जाएगा और हम इस शरीर के बदले एक महिमा में शरीर में प्रवेश करेंगे और हम परमेश्वर के राज में क्या हो जाएंगे, प्रवेश करेंगे और हम उसके समान हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके समान हो जाएंगे। जब ये डेरा सरी का पृथ्वी का ये शरीर गिरा दिया जाएगा उसके बाद हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। पहला यूहन्ना और 3:2 हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की क्यों है, संतान है। हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर का वचन कहता है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है अभी तक ये पता नहीं चला कि हम क्या कुछ हो जाएंगे, वहाँ पे क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, क्या हमें पदवी वहाँ पे मिल पाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है जब वो प्रकट हो जाएगा तो हम उसके समान होंगे। एक सच्चे विश्वासी को इस बात का निश्चय करना है कि जब हालेलुया हमारा प्रभु आएगा और तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान क्या हो जाएंगे। हमारा ये निश्चय होना है। एक निश्चय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में ये निश्चय होगा तभी हम परमेश्वर के राज में जा पाएंगे। अगर निश्चय ही नहीं है तो हम कैसे परमेश्वर के राज में जाएंगे। इसलिए जीवन में इस बात का निश्चय रखना है। हालेलुया, और हमारा निश्चय ही हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा। तो मैं आपको आज 7 बातें बताया कि एक सच्चे विश्वासी का क्या निश्चय होना चाहिए। पहला निश्चय हमने देखा कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। एक सच्चे विश्वासी का यही निश्चय होना है कि हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और दूसरा निश्चय एक अच्छे विश्वासी का यह है कि हम उसमें हैं। हमारा ये निश्चय होना चाहिए कि हम परमेश्वर में हैं। और एक अच्छे विश्वासी का ये निश्चय वह हमारी सुनता है। हमारा ये निश्चय होना चाहिए, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हमारा ये निश्चय होना चाहिए कि वो हमारी सुनता है। और चौथी बातें, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये हमारा निश्चय होना कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और 5वीं बात हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से देखा है कि यह अंतिम दिन है। ये निश्चय रखिए कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं और अंतिम दिनों में हम इस संसार में गुम होकर के न रह जाएं, खो करके न रह जाएं, परंतु हम इस संसार में परमेश्वर के बनकर रहें और परमेश्वर के हालेलुया ग्लोरी टू गॉड आगमन के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें। और हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन से हमने देखा कि ये पृथ्वी का घर जो है गिराया जाएगा। इस पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। हालेलुया, इस मिट्टी से बना हुआ डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा और हम चिरस्थायी घर में क्या हो जाएंगे, प्रवेश करेंगे। ये निश्चय रखें, हम वहां पे जाएंगे। हम इस घर को जब गिरेगा हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। और 7वीं बात लास्ट हमने देखा कि हम उसके समान हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसके समान हो जाएंगे। हालेलुया, हम उसके समान, जैसा वो है, जैसा मेरा पिता है वैसे हम भी हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि हम उसकी संतान है और जैसा बाप है, जैसा पिता है, वैसे ही संतान होनी चाहिए। हालेलुया, वैसे ही संतान हो जाएगी। तो परमेश्वर का हालेलुया पवित्र वचन से आज हमने देखा कि एक सच्चे विश्वासी का निश्चय क्या होना चाहिए। और आप अपने जीवन में ये निश्चय रखें, एक अच्छे विश्वासी बने, सच्चे विश्वासी बने और इन बातों का निश्चय रखें कि हम हालेलुया पवित्र इन वचनों से हालेलुया हमें उसके अनुसार पूरी रीति से मजबूत हो जाना है। इन वचन के अनुसार आप हालेलुया अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने विश्वास को और निश्चित करें और परमेश्वर आपको आशीष करें। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जितने भाई बहन पवित्र हालेलुया तेरे वचन को सुनते हैं खुदावंद, सब पर हालेलुया परमेश्वर पिता अपनी अनुग्रह करना और परमेश्वर हर एक हालेलुया विश्वास में आगे बढ़ाना और इस सच्चे विश्वासी बनकर इन बातों का निश्चय इनके जीवन में आ जाए। प्रभु जी, निश्चय इनके जीवन में हो जाए। हालेलुया, और इन वचनों के अनुसार वो निश्चय अपने जीवन में बनकर परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा करने पाए।
धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनाए। हालेलुया। सारी महिमा तुझको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।